दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इसके पहले आपका ये जो तटीय समुद्र यानी समुद्र तटीय वाले राज्य हैं इनके बारे में ये बता दिया गया था। एक वीडियो आपका हो चुका है, वो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ देख सकते हैं। अब ये स्थलीय जो है आपके स्थलीय सीमा की बात की जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय यानी अपने बगल के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय देश हैं यानी जो देश हैं बगल के उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी कितनी दूरी लगती है ये चैप्टर में आपको बताया जाएगा। और इसके साथ साथ ये राज्य और राजधानियाँ भी दी गई हैं, इनको भी चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर आपका पहला जो होता है ये भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा है, जो यहाँ से दोस्तों यहाँ तक का होता है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये आपका 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे की अगर बात करते हैं तो दूसरा आपका ये भारत और अफगानिस्तान का होता है, जो यहाँ का ये एरिया आता है ये टोटल कुल 106 किलोमीटर है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है यानी तीसरा नंबर होता है। तो तीसरे की बात करें ये क्रम से लगा दिया गया है 1, 2 और 3। तो तीसरा आपका भारत और चीन होता है। और भारत चीन की अगर बात करें तो आपका 3488 किलोमीटर है, यानी चाइना का और भारत का जो सीमा रेखा है ये आपका 3488 किलोमीटर है। भारत और चीन की जो रेखा डिवाइडर लाइन है ये आपकी मैकमोहन रेखा है, यानी भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। इसी प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है ये आपका रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ के नाम पर ये रखा गया है और ये डिवाइड किया गया है। तो ये रेखा जो यहाँ होगी आपकी, यहाँ ये रेखा इसके आसपास ये, तो ये आपकी रेड क्लिफ होगी। और ये आपकी डूरंड रेखा होगी, यहाँ आपका जो भारत और अफगानिस्तान के जो डिवाइडर होगा ये डूरंड रेखा होगी। तो ये आपका रेड क्लिफ हो गया, ये डूरंड हो गया। और ये मैकमोहन, भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है ये मैकमोहन है, ये याद रखना है, लिखा नहीं जा रहा है, आपको लिख लेना है। तो ये आपका रेड क्लिफ हो गया, ये आपका डूरंड हो गया और ये मैकमोहन रेखा हो गया। फिर उसके बाद चौथा नंबर जो हमारा आता है ये आपका भारत और नेपाल है। और भारत और नेपाल की सीमा रेखा की अगर बात करें तो आपका ये 1751 किलोमीटर होता है, ये 1751 किलोमीटर। उसके बाद ये आपका सिक्किम का एरिया है और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में आपका आता है भूटान, ये आता है भूटान है, इसको लिख लेंगे। तो भूटान और भारत की जो सीमा रेखा है वो आपकी 699 किलोमीटर है। कितनी है? 699 किलोमीटर है। फिर इसी बगल में आपका जो है ये पूर्वोत्तर राज्यों के बगल में आपका भारत और म्यांमार यानी म्यांमार देश आता है। और म्यांमार और भारत की सीमा रेखा की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका 1643 किलोमीटर है। ये सारी चीज़ें पहले बना करके लिख ली गई हैं सुविधा की दृष्टि से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और आपको एक डायग्राम के माध्यम से बना दिया गया। ये वो कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ये आपका नॉर्मल बोर्ड है और उसे बना रहा था तो आधा बना। और फिलहाल हमें केवल स्थलीय ही लेना है, तो स्थलीय क्या हो गया, जलीय का इधर बना दिए हैं, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका भारत और म्यांमार है जो कि 1643 किलोमीटर ये आपका सीमा रेखा साझा करता है। फिर आते हैं ये आपका भारत और बांग्लादेश का है। तो भारत और बांग्लादेश की अगर बात करें दोस्तों तो ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये आपका 4096 किलोमीटर है। तो सुविधा की दृष्टि से नंबर कर दिया गया है, एक सीक्वेंस में, एक क्रम में कर दिया गया है। जैसे यहाँ 1 हो गया, यहाँ आपका पहला भारत पाकिस्तान हो गया, दूसरा आपका भारत अफगानिस्तान हो गया, तीसरा भारत चीन का हो गया, चौथा भारत नेपाल का हो गया, पाँचवा आपका भारत और भूटान का हो गया, छठा आपका भारत और म्यांमार का हो गया, सातवां जो है आपका भारत और बांग्लादेश। तो कुल स्थलीय जो आपके देश हैं वो 7 देश हैं और सातों की अलग अलग सीमा रेखा कितनी कितनी दूरी ये साझा करते हैं ये आपका दिया गया है। उसके बाद में एक नोटेड पॉइंट आपको लिख लेना है। अब दोस्तों त्रिपुरा और मिजोरम यानी त्रिपुरा और बांग्लादेश, ये त्रिपुरा और ये बांग्लादेश की जो सीमा रेखा होती है वो जीरो लाइन इसको कहते हैं, ये आपको जीरो लाइन कहते हैं। नोटेड पॉइंट में इसको नोट कर लेना है। फिर चलिए अब बात कर लेते हैं इसी के अंतर्गत आपका जो स्टेट है और स्टेट के साथ साथ उसकी राजधानी यानी राज्य और राजधानियाँ क्या क्या हैं। तो राज्य आपके हैं और राजधानियाँ हैं। अब दोस्तों बात करें सबसे ऊपर, बात करते हैं आपका ये लेह है। पहले ये एक हुआ करता था, ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का एरिया आपका एक हुआ करता था और ये आपका स्टेट था। लेकिन अब ये आपका
इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। लद्दाख जो है अलग हो गया है और जम्मू एंड कश्मीर आपका अलग हो गया है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो दोस्तों पहले 29 राज्य हुआ करते थे और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब के उसमें आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें आपका यहाँ एरिया जो होता है ये यहाँ आपका होता है दमन योंग दीव, दादर नगर हवेली और दमन योंग दीव। यहाँ 2 पहले हुआ करते थे, तब ये 9 थे तो इनको 1 कर दिया गया है। तो दमन योंग दीव और दादर नगर हवेली को 1 कर दिया गया है। यहाँ आपका लक्षद्वीप होता है, यानी कि यहाँ देखेंगे इस वाले मैप में। और फिर आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो चलिए स्टेट की बात कर लेते हैं। तो आपका ये लद्दाख हो जाता है और लद्दाख की राजधानी लेह है। यहाँ लाल कलर से आपको लिख दिया गया है, ये आपका राज्य है, यानी ये केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी राज्य हैं। तो ये आपका लद्दाख है और इसकी राजधानी यहाँ स्टार लगा के लिख दी गई है, तो लेह है। उसके बाद ये एरिया जो ये यहाँ आता है, ये वाला एरिया है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, इसकी राजधानी श्रीनगर है। ये दोनों आपके जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर आपका आता है हिमाचल प्रदेश, ये आपका स्टेट होता है हिमाचल प्रदेश और इसकी राजधानी शिमला है। फिर उसके नीचे जस्ट आते हैं, एक साइड में आपका उत्तराखंड है और दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगर इधर आप बढ़ते हैं यानी पश्चिम साइड में, तो आपका ये पंजाब आ जाता है और पंजाब के बगल में एक केंद्र शासित प्रदेश आपका चंडीगढ़ है। अब दोस्तों चंडीगढ़ जो आपकी है, चंडीगढ़ की राजधानी है, प्लस ये पंजाब की राजधानी है और ये हरियाणा की भी राजधानी है। यानी यूँ कहें कि पंजाब आपका स्टेट है और हरियाणा स्टेट है, तो पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट आपके हैं और दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ ऑलरेडी ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये चंडीगढ़ है। उसके बाद बीच में आपका ये आ जाता है दिल्ली, जो सेंटर में है, ये दिल्ली का है और इसकी राजधानी नई दिल्ली है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो ये आपका आता है राजस्थान, और राजस्थान के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी है जयपुर। इससे आगे बढ़ते हैं तो आपका ये होता है गुजरात, और गुजरात की राजधानी होती है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। फिर दोस्तों इधर आते हैं तो ये आपका उत्तर प्रदेश होता है और ये एरिया आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आपका इस टाइप का ये एरिया बड़ा सा ये एरिया आपका है, ये आपका यहाँ से ये मध्य प्रदेश का आता है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एक राज्य है, जो राज्य है बिहार। बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है। फिर उसके बाद में बिहार के जस्ट नीचे आपका झारखंड आता है और झारखंड आपका इसकी राजधानी है रांची। दोस्तों यहाँ से एक लाइन गुजरती है, यानी एक रेखा गुजरती है जिसका नाम कर्क रेखा है, और ये झारखंड के रांची से एकदम रांची से होकर जाती है, जिसे आपका गुजरात हो गया और ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ये आपके जो है स्टेट आते हैं। अब राजधानी के क्रम में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बिहार की राजधानी पटना है, फिर झारखंड की रांची है। अब ये आपका यहाँ बांग्लादेश से सटा हुआ आपका ये जो आता है, ये आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। उसके बाद इसके नीचे आएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बता दिया। फिर महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई है, जिसको माया नगरी नाम से जानते हैं, मुंबई। और ये आपका छत्तीसगढ़ है और ये उड़ीसा है। तो दोस्तों आपका ये बचता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ लिख देते हैं रायपुर। छत्तीसगढ़ की रायपुर राजधानी हो जाती है और उड़ीसा की राजधानी होती है ये भुवनेश्वर हो जाती है। ये राजधानी होती है भुवनेश्वर। ये 2 आपका छूट गया था। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। महाराष्ट्र की मुंबई है। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका ये भारत पाकिस्तान का जो सीमा रेखा की लंबाई है ये 3323 किलोमीटर है। भारत अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर है। भारत चीन का 3488 किलोमीटर है। भारत नेपाल का 1751 किलोमीटर है। उसी प्रकार भारत भूटान का है 699 किलोमीटर और भारत म्यांमार का है 1643 किलोमीटर। इसी प्रकार ये आपका भारत और बांग्लादेश का है 4096 किलोमीटर और त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा रेखा को जीरो लाइन कहते हैं। ये आपका लद्दाख का लेह हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर हो जाता है, हिमाचल प्रदेश का शिमला होता है, पंजाब आपका चंडीगढ़ होता है, हरियाणा भी चंडीगढ़ होता है
और चंडीगढ़ ही चंडीगढ़ होता है। उत्तराखंड का देहरादून होता है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, बिहार का पटना है, झारखंड का रांची है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, गुजरात का गांधीनगर है, महाराष्ट्र का मुंबई है, और छत्तीसगढ़ का रायपुर है, और उड़ीसा का भुवनेश्वर है। ये आपके जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत दिए गए हैं, यानी स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, इन राज्यों की आपकी राजधानी बता दी गई। फिर आते हैं इस वाले मैप पे। अगर दोस्तों इस मैप की बात करें तो आपका इसको टुकड़े में बना दिया है, क्योंकि यहाँ स्थान नहीं था, यहाँ जगह नहीं थी, तो यहाँ बना दिया गया है। तो दोस्तों आपका ये राज्य आता है गोवा, और गोवा की राजधानी पणजी है। उसके बाद ये कर्नाटक है, ये वाला एरिया आपका कर्नाटक का है, और कर्नाटक का राजधानी है बंगलुरु। फिर आता है तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक हुआ करते थे, लेकिन ये आपका अलग अलग कर दिया गया है। अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद हुआ करती थी, तो तेलंगाना की राजधानी जब इस एरिया में आ गया तो ये हैदराबाद हो गया, और आंध्र प्रदेश की राजधानी नई बना दी गई अमरावती। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई। फिर आते हैं ये केरल है। केरल की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम है, ये तिरुवनंतपुरम है। और ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई है। तो ये आपके राज्य और राजधानियों के क्रम में हो गए। और यहाँ आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ये आपका लक्षद्वीप है। और ये प्रकार राज्य और राजधानियों के क्रम में आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।